आप देख रहे हैं अपना समाचार। जी, सबसे पहले भैया दर्शकों से आप अपने बारे में अपना नाम के साथ। मैं अरुण सिंह भोजपुरिया काका आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मीडिया के तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो हमें सुनते हैं, सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद, प्यार की अपेक्षा है। हर हर महादेव। मैं जानना चाहब कि भोजपुरी के जो नए साल की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा के साथ आपकी हुई है, तो शुरुआत कैसे हुई और नई क्या उपलब्धि आपने हासिल की है? भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक उपनाम भोजपुरिया काका दिया है, मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और 2018 में बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरा। माँ बाप, मेरे चाचा चाची, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे दोस्तों का प्यार है कि सान डिटर्जेंट पाउडर का मैं ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया गया है और मुझे सान डिटर्जेंट पाउडर के साथ काम करने का मौका मिला है। और कोशिश है कि हमारी शान मार्केट में इंडिया लेवल पे प्रपंच लहराए। जैसे कि टैग लाइन भी होती है, जीते हैं शान से, तो बिल्कुल हमारा है शान की पहचान, सफ़ेदी की जान। ये हमारा शान डिटर्जेंट पाउडर है और शान शौकत से हमने लाइफ को देखा है, लाइफ को जीने की कोशिश किया है। और ऊपर वाले ने 2018 में शान के साथ काम करने का मौका दिया है, जिसका है शान की पहचान, सफ़ेदी की जान। ये मेरे लिए गर्व की बात है। भैया, जैसे भोजपुरी सिनेमा हो या भोजपुरी समाज हो, हर जगह आपका जलवा होता है और आप शान से जीते हैं, शान से हर चीज़ हैंडल करते हैं, तो कहीं उसकी प्रेरणा तो नहीं शान नाम रखने का? नहीं, शान का नाम कंपनी के ऑनर लोगों ने रखा है। कंपनी के मालिक श्री जगदीश पोपेटा जी और मैनेजिंग डायरेक्टर जो उनके हैं बबलू जी, इन लोगों का नाम चॉइस किया हुआ है, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन हाँ, ये सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने जो दिया है उसके लिए मैंने पाया है शान। क्योंकि मैं कभी किसी का भोजपुरी इंडस्ट्री में बुरा नहीं किया है, मैंने भला ही किया होगा। एक गायक को इस प्रदेश में लाके जो भी कोशिश होता है, मैं चाहता हूँ कि वो भाई स्टार बने, आगे बढ़े। और मैं अपने घर पे रख के, अपने पैसों से, अपने टाइम से, जैसे भी होता है, ऊपर वाले का एक जरिया हूँ। और कोशिश रहती है कि मैं पूरी लाइफ लोगों की सेवा करूं और समर्पित रहूं सेवा में। जी भैया, जैसे भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत आपने एक अच्छे बिल्ड से किया है, तो जो गांव से लेके मुंबई शहर महानगरी में आने तक का सफ़र और यहाँ स्टेब्लिश होने का सफ़र और अब तक के अचीवमेंट का सफ़र कैसा रहा, बताना चाहेंगे? सफ़र आज बहुत अच्छा है, कभी बहुत दुखदायी था। मैं 1999 में 7 अप्रैल को आरा जिला से चलकर मुंबई में आया था और उस टाइम अजीब लग रहा था कि मैं भाग जाऊं, क्योंकि मैं आर्मी की नौकरी छोड़ के आया था। मेरा पहला नौकरी आर्मी था। किसी कारणवश मैं नौकरी नहीं कर पाया। उसके बाद भाग के मैं मुंबई आया। हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। हमारे चाचा ने एक चीज़ बोला था कि बेटा मुंबई जा रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, भोजपुरी में एक कहावत है कि बनला के सार मिले लें, बिगड़ला के पाहुनो ना। वो चीज़ हमारे चाचा का कहा हुआ आज भी हमारे साथ है। मुंबई आया, हमारे गांव के एक फतेह बहादुर सिंह चाचा हैं, राज नारायण सिंह, जिनके घर पे मैं रुका। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं मुंबई देखा, उन लोगों की देन है। जब वहाँ स्ट्रगल करना शुरू किया, 900 रुपये की नौकरी से शुरुआत किया था। बिल्डिंग लाइन में मैं इलेक्ट्रीशियन के काम से शुरुआत किया था। बहुत मेहनत किया, वड़ा पाव खा के ज़िंदगी मैंने निकाला था उस टाइम। उसके बाद कुछ दोस्त मुझे मिले, चाचा के घर पे तभी रहता था राज नारायण जी के, तो सुधीर अग्रवाल, श्रवण शाह, देवेन शाह और सुनील सिंह, 4 स्तंभ मेरे एक ज़िंदगी के मिले, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, बल मिला, ताकत मिला आगे बढ़ने का। आज सब भाई अपने अपने जगह पे मस्त हैं। तो उसके बाद हमारे लाइफ में जब मैं ठेकेदार बना तो संदीप पांडे, एक मिर्ज़ापुर के हमारे बहुत अजीज़ मित्र, उन्होंने मुझे ठेकेदारी लाइन में लाया। मैं ठेकेदारी करने लगा, पैसे कमाने लगा। बीच में उनके जीजा अरुण दुबे जी हमारे पार्टनर बने। 8 साल 9 साल का सफ़र उनके साथ रहा मेरा। ओवरऑल सब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइफ में बहुत अच्छे होते गए, बहुत बुरे लोग मिलते गए, तकलीफ़ें मैंने झेली, लेकिन मैं अपना हिम्मत नहीं हारा और मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव
देखते हुए गया। मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचा कि अगर 1 लाख लोग मुझे गाली देते होंगे तो 50,000 मुझे प्यार करते हैं, वो 50,000 के प्यार पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मीडिया के माध्यम से कहने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबका प्यार आशीर्वाद मुझे इतना मिला इस मुंबई में कि आज भोजपुरिया काका ना चेहरे का मोहताज है ना नाम का मोहताज है। मुझे गर्व है इस चीज़ का, मुझे घमंड ईश्वर कभी ना दे, लेकिन फ़क्र मुझे अपने आप पर ज़रूर है कि मैंने जितने मेहनत किया, जितना निश्चल भाव से मैंने अपने आप को बनाने की कोशिश की, आज प्रभु ने मुझे यहाँ तक रखा है। और आज सान डिटर्जेंट पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं अपने समाज, अपने देश के साथ, पब्लिक के बीच में आज हूँ मैं। जी, तो फिल्मों में जो सफ़र था, जो स्टार्स आपके संपर्क में है, क्या फिल्मों से सफ़र ऐसा रहा कि मैं पहले बॉम्बे आया था। आज जैसे पवन भाई हैं, हमारे बहुत अजीज मित्र, बचपन के दोस्त, खेसारी लाल भाई हैं, छोटू छलिया भाई जो कि हमारी ज़िंदगी के एक अहम कड़ी, सगे खून तो है नहीं हम लोग, लेकिन सगे खून से बढ़ के हमारे लिए छोटू छलिया भाई हैं। जब मैं मुंबई आया तो ये लोग कोई मुंबई में नहीं थे। जब मैंने रंगारंग कार्यक्रम का शुरुआत कराया तो छठ पूजा के उस टाइम माहौल था, छठ पूजा के टाइम में भरत शर्मा जी और छोटू बिहारी जी से शुरुआत हम लोगों ने किया था। उस टाइम से लेकर आज तक भोजपुरी के कम से कम 100-150 गायकों को मैंने अपने पैसे से टिकट भेजकर, तभी पोस्ट ऑफिस पे मनी ऑर्डर होता था, तभी मनी ट्रांसफ़र नहीं था। मेरी कोशिश रही कि इस मुंबई की धरती पे यूपी बिहार के तमाम भोजपुरी गायक आए, स्ट्रगल करें, यहाँ पे भोजपुरिया एक माहौल बने, क्योंकि मैं तभी फिल्मों में मैं नहीं था, मुझे सिर्फ गायकी से प्रेम उस दिन भी था और आज भी है। और आरा जिला का रहने वाला हूँ, आरा के नस नस में संगीत और सुर बसा हुआ होता है। मैं एक एक करके तमाम गायकों को प्यार करने लगा, गायकों को बुलाने लगा, अपने घर पे रख के उन लोगों को मुंबई में जो होता है, हमसे जो जुड़ता है, जो हमारी भगवान ने जो मुझे दिया है, कोशिश किया कि वो भाइयों को दिक्कत ना हो, जितना तकलीफ़ मैंने झेला। तो एक एक करके तमाम गायकों से मैं जुड़ते गया, तमाम गायकों को मैं प्यार देते गया और कोशिश किया कि हर भाई अगर कुर्ला और दादर अगर यूपी बिहार से आता है तो भोजपुरिया काका के पास आए, और भोजपुरिया काका उसके लिए समर्पित है कि उस भाई को भटकना ना पड़े। और मेरे थ्रू जितने भी आए, मैंने किसी को भटकने नहीं दिया, अपने थ्रू फिल्में दिलाया, अपने थ्रू प्रोग्राम दिलाया, अपने थ्रू कोशिश किया कि वो भाई आगे बढ़े। कोई ये बंदा नहीं बोल सकता है इतने गायकों में कि मैंने किसी से कमीशन लिया हो या मैंने किसी से रूम रेंट लिया हो। ये मुझे फ़क्र है और ये भाइयों का प्यार है। आज मैं कलाकारों के बीच में जिंदा हूँ तो सभी गायक भाइयों का प्यार है कि सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई एक स्टार नहीं है, मेरे लिए सब लोग अपने अपने जगह पे स्टार हैं और सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है। पवन भाई अपने ज़माने बचपन से ही पवन भाई गाते हुए आ रहे हैं, आज भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी हैं, पवन भाई का एक अपना दुनिया है, खेसारी लाल यादव भाई का एक अपना दुनिया है, छोटू छलिया भाई का एक अपना पीक अपना दुनिया है, भरत शर्मा व्यास जी, विष्णु ओझा जी, गोपाल राय जी, सब लोगों ने अपने अपने जगह पे अपना नाम किया, अपना काम किया और सब लोग की अपनी एक प्रतिष्ठा है। उसी तरह उन सभी भाइयों के बीच में एक भोजपुरिया काका का भी एक प्यार है कि सब लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैंने सबको प्यार बांटने की कोशिश किया। जैसे काका का नाम आता है तो एक लगता है कोई 50-60 साल के बुजुर्ग होंगे, बट आप कितनी कम उम्र में काका उपाधि मिलना और फिल्मों में ज़्यादा कदा अच्छे रोल में नज़र आना, ये सब कैसे? ये तो बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन आपने पूछा और बड़ा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं इतने कलाकारों का सेवा किया हूँ ना, मैं नहीं, हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी का सेवा करूँ, ईश्वर का एक जरिया हूँ, ऊपर वाला जो मुझसे कराता है मैं करते जाता हूँ, वही सब है। ईश्वर के थ्रू मैंने जो भी किया, मैं इतने कलाकारों को मैंने प्यार किया, इतने कलाकारों के बीच में मैं रहा और इतने कलाकारों के लिए समर्पित रहा कि मैंने ना अपना पैसा देखा, ना मैंने अपना टाइम देखा, ना मैंने अपना कुछ नुकसान देखा। मुझे अगर करना है तो मैं दिल से सभी कलाकारों के लिए किया है। तो कलाकारों का सेवा करते करते कलाकारों का काका कहला गया और मुझे एक उपनाम मिला भोजपुरिया काका, जो आज भोजपुरिया काका ना नाम का मोहताज है ना चेहरे का मोहताज है। तो ये आप लोगों का दिन है, ये आप सब श्रोता का दिन है, हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, हमारे दोस्त, हमारे परिवार का दिन है कि आज मीडिया का दिन है कि हम आज भोजपुरिया काका कहे जा रहे हैं। और ये सच है कि 60 साल के उम्र के लोग काका कहलाते हैं, तो कम से कम 60 साल पहले वाली ज़िंदगी हम 35-37 साल की उम्र में जी रहे हैं, ये भी तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो खुशी होता है मुझे कि आज भोजपुरिया काका मुझे कहा जाता है। भैया अभी कौन आपको फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है? अभी हमारी फिल्म इसी जनवरी में रिलीज़ हो रही है, स्वर्ग।
दूसरी फिल्म हमारी अभी रिलीज़ हो रही है आने वाली गदर 2, और अभी एक फिल्म की हमारी शूटिंग चल रही है अरविंद चौबे जी की, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं नागिन तू सपेरा, जिसमें अरविंद अकेला कल्लू हीरो हैं और निधि झा जी हीरोइन है। और अरविंद चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ मैं बीच में कुछ हमारा उनका गैपिंग था, 2 साल के बाद फिर भैया के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि अरविंद भैया भी जहाँ रहें हर हर महादेव करते रहें। तमाम दर्शक के, मीडिया के लोग के, सब लोग के हम प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी। गलती से ही भूल चूक आप सब माफ़ करिएगा और आशीर्वाद की अपेक्षा है। हर हर महादेव। जय हो भोजपुरिया जहान। हर हर महादेव।